नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों 29 जून 2024 समय बहुत करीब है। 29 जून 2024 को हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग का न्यायाधीश जिन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव बकरी होंगे। 29 जून 2024 को शनिवार के दिन रात 11:40 पर निश्चित काल का वो समय होगा। शनिदेव बकरी होंगे। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि देव की इस उल्टी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, उनको भी कभी न कभी शनिदेव टर्न दे देते हैं। दोस्तों शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है। एक राशि में वो 2.5 साल तक रुकते हैं और इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं। शनिदेव बकरी होंगे और सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि बकरी होता क्या है। दोस्तों ग्रहों की 2 अवस्थाएं होती हैं, बकरी और मार्गी। कोई भी ग्रह जब अपनी सीधी चाल चलता है, स्वाभाविक अवस्था में चलता है, उस अवस्था को मार्गी अवस्था कहते हैं। और वही ग्रह जब सीधे चलता चलता वापस यू टर्न ले लेता है, उस स्थिति को कहते हैं बकरी होना। लेकिन हकीकत में कोई भी ग्रह उल्टा चलते ही नहीं है, यह सिर्फ एक दृष्टि भ्रम होता है। और इसका एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हम समझ सकते हैं। हम जब किसी हाईवे पर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में एक और गाड़ी भी चल रही है और उस गाड़ी की रफ्तार धीमी है और हमारे गाड़ी की रफ्तार तेज है। जब हम ओवरटेक करके उस गाड़ी से आगे निकलेंगे तो एक क्षण हमें देखने में यह प्रतीत होगा कि जो गाड़ी पीछे रह गई वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होगी। लेकिन वास्तविकता में कोई भी ग्रह उल्टा चलते ही नहीं है। कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, लगभग 120 डिग्री पर चले जाते हैं, अत्यधिक दूरी होने के कारण उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है और जो ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है वो हमेशा उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है, आपको पता होगा ग्रहों का 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है। स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। और जब भी कोई ग्रह बकरी होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। शुभ या अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और शनिदेव जब बकरी होते हैं ये हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, जिद पकड़ करके बैठ जाते हैं। और शनिदेव तो कहते ही हैं कि मैं तो गिराऊंगा, मैं दबाऊंगा, मैं तड़पाऊंगा, मैं तनतोड़ मेहनत भी करूंगा, मैं तपाऊंगा भी। और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो शनिदेव बकरी होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी ही शनिदेव बनते हैं और कुंभ राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 भी चल रही है। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, निश्चित तौर पर बकरी शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके विपरीत शनिदेव नीचस्थ होंगे,
शत्रु छत्री होंगे, अस्तगत होंगे, छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान होंगे। शनि की उल्टी चाल का शुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी जन्म कुंडली का फलादेश भी आपको साथ में करना है। तो दोस्तों, शनिदेव वर्तमान में अपनी कुंभ राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। तो एक क्षण में देखने में ऐसा लगेगा कि कोई भी ग्रह जब शनिदेव केंद्र भाव, लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, शनिदेव केंद्र भाव में अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी करेंगे, शश योग का निर्माण भी करेंगे। तो ऐसे में जब ये वक्री होंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उस स्थिति में इतना शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और शनिदेव आपके लग्न भाव में है तो आपके आचरण में, आपके व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। आपके स्वभाव में थोड़ी सी कटुता देखने को मिल सकती है। आपकी वाणी में कटुता देखने को मिल सकती है। तो इस समय जब शनिदेव वक्री होंगे 29 जून 2024 से लेके 15 नवंबर 2024 यानी पूरे 139 दिनों के लिए आप अपनी वाणी में संयम बरत करके चले। वाणी में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आप आगे बढ़े। आपके व्यक्तित्व में अलग प्रकार का सामंजस्य लेकर के आप आगे बढ़े। आपके आत्मविश्वास में हालांकि थोड़ी बहुत शनि कमी कर सकते हैं, क्योंकि लग्न भाव हमारे स्वास्थ्य का भी माना जाता है, हमारे आचरण का माना जाता है, हमारी कद काठी का माना जाता है, हमारे तन का माना जाता है, हमारे स्वास्थ्य का माना जाता है। तो यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित तो थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं। आपके धन का खर्च भी ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में आपको कर सकते हैं। परिवार में थोड़ा मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। पति पत्नी में अलगाव पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं शनिदेव आपको दे सकते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान में रख करके आप आगे चलें। शनिदेव के कुछ उपाय भी करें जिससे कि शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। अब शनिदेव आपके लग्न भाव में होंगे और शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टियां घातिक मानी जाती हैं। तो शनिदेव जब आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके पराक्रम भाव पर होगी, मेष राशि पर होगी। ये शनिदेव की नीचे से दृष्टि होगी, क्योंकि मेष राशि में शनिदेव अपनी नीच राशि में होते हैं। तो वहां पर छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, भाई बहनों के साथ तकरार हो सकती है, प्रातक संपत्ति में विवाद हो सकता है, या फिर प्रातक संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा है तो आप मिल बैठ करके उस विवाद को आप निपटा लें। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। अगर ऑनलाइन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, मीडिया से संबंधित कार्यों में आप जुड़े हुए हैं, ग्लैमर से संबंधित आप कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है। आपके मेंटल स्टेट में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। तो एकाग्रचित होकर के आप अपना काम करें। लेकिन निश्चित तौर पर शनिदेव जब वक्री होंगे, यहां पर आप अपने कर्म के अनुसार या कर्म के आधार पर बैठ के नहीं रह सकते। आपको अपना 100% एफर्ट लगाना ही होगा। निरंतर आपको कर्म करना ही होगा, वो भी अच्छे कर्म करने होंगे। अच्छे कर्म करके, ईश्वर का साथ लेकर के, शनिदेव का सानिध्य प्राप्त करके आप निरंतर अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर आप ले जा सकते हैं। भाई बहनों का साथ लेकर के, परिवार के लोगों का साथ लेकर के आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण आपको थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात को विशेष आज समझ करके आप आगे बढ़े। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव विशेष तौर पर दांपत्य जीवन का माना जाता है, पति और पत्नी का माना जाता है। और यह भाव
यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है, आपकी पदोन्नति का भाव है, आपके व्यवसाय का भाव माना जाता है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपकी भागीदारी का भाव है। तो यहां पर भागीदार के साथ मतभेद हो सकता है, पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है, कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कोई प्रोजेक्ट आपको मिलना था उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है। कोई न कोई नई डील आपको मिलने वाली थी, उसमें थोड़ा बहुत विलंब भी हो सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी सी कटुता हो सकती है, यहां पर थोड़ी ईगो की समस्या भी आ सकती है। तो अगर आप दोनों में से, पति पत्नी दोनों में से किसी को भी ईगो की समस्याएं हैं, जलन है, अपने आप को ही बड़ा समझने की आपके अंदर जिद है, तो उसको आप छोड़ दें और पति और पत्नी एक मधुर संबंध को लेकर के आप आगे बढ़े, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है, पति पत्नी के मधुर संबंधों का प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलता है। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है। यहां पर दसम भाव हमारे कर्मों का भाव माना जाता है, हमारे कार्य क्षेत्र का माना जाता है, और शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो यहां पर दसम दृष्टि होगी शनि की। दसम दृष्टि हालांकि शनि की अच्छी मानी जाती है, और कार्य क्षेत्र के वहां पर दसम दृष्टि होगी तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में तो उन्नति देखने को मिलेगी। यहां पर कोई ना कोई आपको अगर प्रमोशन मिलने वाला था, वो प्रमोशन तो मिलेगा। कोई ना कोई पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, वो पदोन्नति आपके जीवन में फिर से बहाल होगी। आपके अपने कर्मों का साथ तो मिलेगा, लेकिन निरंतर कर्म आपको करना है। अपना जितना भी 100% एफर्ट आप अपने कार्य में लगा सकें, वो आपको लगाना है। यहां पर यह समय आपके लिए बैठने का नहीं होगा। शनिदेव आपको अच्छे कर्म करने के लिए उकसाएंगे, तनतोड़ मेहनत करने के लिए उकसाएंगे। निरंतर शनिदेव आपको कहेंगे कि यह समय बैठने का नहीं है, यह समय कुछ न कुछ कर गुजरने का है, दुनिया को दिखाने का है, और कुछ कर गुजरने का समय है। तो यहां पर शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। यहां पर थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन खान पान को आप विशेष ध्यान में रख करके आप अपना खान पान करें, अपने व्यक्तित्व को एक नया मुकाम दें। दूसरी बात, अननेसेसरी खर्चों से आप बचें, क्योंकि यहां पर शनिदेव आपको खर्चे भी देंगे। हॉस्पिटल के खर्चे दे सकते हैं, यहां पर बीपी या शुगर की समस्याएं आपको दे सकते हैं, उसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन इसका उपाय एक ही है कि आप अपने अपने खान पान को मेंटेन करें, जिम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, और अपने शरीर को सुदृढ़ रखने की आप कोशिश करें। अब यह हो गया नेगेटिव पॉइंट। तो शनि यहां पर कुछ पॉजिटिव लाभ भी आपको प्रदान करेंगे। अब वो पॉजिटिव लाभ आपके लिए क्या होगा? पॉजिटिव लाभ आपके लिए यह होगा कि शनिदेव आपकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, इसमें चल रहे हैं। आपके लग्न भाव में पहले भाव में विराजमान है, मूल त्रिकोण राशि में है। और वर्तमान में शनि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का माना जाता है। तो यहां पर बृहस्पति की स्थिति क्या है, यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। अर्थ की राशि, धन की राशि, समृद्धि की राशि, शुक्र की राशि में चल रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव केंद्र भाव में बैठे हैं। और शनि पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो इसमें आपको देवगुरु बृहस्पति का फल देखने को मिलेगा, अच्छा फल देखने को मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। यहां पर प्रॉपर्टी का लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपने अपना धन का निवेश अच्छे के लिए, लाभ के लिए प्रॉपर्टी में लगाया होगा, उसका अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। माता से आपके संबंध बेहतर होंगे, माता से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, प्रॉपर्टी का लाभ आपको हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से आपको किसी न किसी का लाभ हो सकता है, आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, धन की आवक हो सकती है, पैसों की बरकत हो सकती है।
और यहां पर बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। दूसरी बात, बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी है, तो धन की वृद्धि होगी, धनागमन फिर से आपका बढ़ेगा, धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो प्रवाह बढ़ेगा, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित फल की प्राप्ति तो आपको मिलेगी। और बृहस्पति धन भाव के अतिरिक्त आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, इनकम भाव के स्वामी हैं, सपनों और इच्छाओं के भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पर शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेंगे, आपकी आय में बढ़ोतरी करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति तो अच्छा करेंगे आपके लिए, लेकिन शनि जब वक्री होंगे तो यहां पर कुछ सावधानियां भी रखनी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। ऐसे में ये वक्री भी होंगे, ये अपना हट अपने पास लेकर के चलेंगे, हठी हो जाएंगे, हट धर्म को ये अपना निभाएंगे। तो यहां पर ये कुछ न कुछ बड़ा आपके लिए परिवर्तन करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, या आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है आप कुछ समझ सकते हैं। तो शनिदेव का कुछ उपाय करने की भी आपको आवश्यकता होगी, शनिदेव को प्रसन्न करने की भी आवश्यकता होगी। और इसमें क्या करें, तो नियमित शनिवार के दिन संध्या काल के समय किसी भी शनि मंदिर में आप जाएं, भगवान शनि के दर्शन करें, वहां पर खड़े होकर के शनि के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। शनि के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें। शनि के गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमी तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोश शनय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। संध्या काल के समय किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप प्रारंभ करें। मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं और उस तेल में अपनी परछाई देखें, अपनी छाया देखें, और उस दीपक को पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आप रख के आ जाएं। और रख करके जब आप वापस निकलते हैं तो पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आपको प्रारंभ करना है और 5 शनिवार आपको करना है। दूसरा, शनि से संबंधित लोह पात्र का दान करें, काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें। काले वस्त्र में काले तिल, उड़द, लोहे की एक कील और एक कोयला डालकर के उसकी एक पोटली बना लें। शनिवार के दिन संध्या काल के समय अपने ऊपर 11 बार घुमा लें, किसी जरूरतमंद को दान कर दें, या अगर कोई लेने वाला ना हो तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। जय शनि।